नमस्कार। मैं दीपक गोस्वामी आज पहुंचा हूं खटौरी पंचायत के मुखिया श्रीमती स्मिता चौरसिया जी के यहाँ, जो जौन सुराज की बगहा विधानसभा की प्रत्याशी भी हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं उनके विधानसभा के बारे में और उनके पंचायत के बारे में। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी। मैडम, आप बगहा विधानसभा की प्रत्याशी बताती हैं अपने आप को जन सुराज से। जी। तो जन सुराज में आपसे जन सुराज से जुड़ने का क्या पर्पस है कि आप एक मुखिया होते हुए जन सुराज से जुड़ी? जी, सबसे पहले मैं बताऊं, खटौरी पंचायत की मैं मुखिया हूं और मुखिया बनने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और जब मैं मुखिया बन गई तो मुझे लगा कि मेरा हाथ बंधा बंधा सा है। और रही बात जन सुराज का, तो जन सुराज के प्रणेता हमारे जन जन के हृदय में अब निवास करने वाले प्रशांत किशोर जी, ये तो हमारे बिहारियों के आइडियल हैं। इनके बातों से मैं रामनगर में जब वो पहली बार आए और मिली तो मैं दंग रह गई कि जो पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ सेम उसी को वो मतलब इलाज करने के लिए आए हुए हैं। और बताए कि मतलब बिहार का मुख्य समस्या क्या है, पूछे हमसे भी। और हमने यही बताया कि चूंकि मैं खुद यहाँ की रहने वाली हूँ, मुझे मालूम है कि बिहार में समस्या क्या है। यहाँ एक बात जो कही जाती है कि यहाँ अमीर और गरीब की सबकी स्थिति कम बेश एक ही है। जैसे मान लीजिए गरीब का बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है या पढ़ भी जाता है तो 20 साल के बाद वो मजदूरी करने जाएगा। और मैं एक संभ्रांत घर की महिला, खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन पढ़ाने की तो दिक्कत है ना। तो मैं अपने बेटा और बेटी को बेटियां भेजी और यहाँ से फिर दूर और फिर दिल्ली करते करते बेटा विदेश चला गया। माने यही कि अगर हमारे बिहार में व्यवस्था ही नहीं है तो सभ्य लोग भी नहीं रहेंगे, गरीब लोग भी नहीं रहेंगे। और आज के डेट में ये बिहार बूढ़ों, महिलाओं और बीमारों का ये बिहार हो गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह से प्रशांत जी के साथ कदम में कदम मिला के और अपना सब कुछ अर्पण करके अपने जीवन काल में बिहार को समृद्ध बनाऊं। और जिस पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ, चूंकि मैं एक महिला हूँ और मुझे मालूम है कि अपने बच्चों से अलग रहना, अपने पति से अलग रहना कितना दर्दनाक होता है, उस दुख को मैं अनुभव करती हूँ। उस पीड़ा से मैं पीड़ित हूँ जिस पीड़ा से पूरा बिहार पीड़ित है। आप प्रशांत किशोर जी के किन बातों से इंप्रेस हुई जो आप इतनी दल है, बहुत सारी दल है बिहार में, और आपने प्रशांत किशोर जी के जन सुराज में ही अपना योगदान देना उचित समझा? जी, आपने बड़ा सही सवाल पूछा। प्रशांत जी से पहले न तो किसी ने ऐसा प्रयास किया था, न ही किसी ने ऐसा सपना बुना था। सब कोई चाहते हैं हम दल बना लें और दल बना के सीट बांट दें, जबकि प्रशांत जी के साथ ठीक विपरीत है। वो 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू करते हैं और गांव गांव गली गली जाते हैं और हम बिहारियों को का जो समस्या है वो मतलब इतने जमीनी स्तर से समझते हैं कि मुझे लगा कि ये गांधी का दूसरा अवतार आ गया। और जो मेरा इच्छा है बिहार के लिए, वही सपना लेके प्रशांत जी आए। इसलिए मैं उनसे जुड़ी और उनके साथ जुड़ के लगा कि हाँ, और बिहार में ऐसा कोई, भले ही यहाँ पे दल कितने भी हो, लेकिन ऐसा कोई दल नहीं जो बिहारियों को उनकी अवस्था, उनके दुख और परेशानी से दूर करना चाहता हो। यहाँ तो सबको दल बनाना है और मुख्यमंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है, विधायक बनना है और लूट मार करना है। जबकि प्रशांत जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अपना सब कुछ त्याग कर हम बिहारियों के लिए आए हैं और इसीलिए जन सुराज। जन सुराज का नारा क्या है मैडम? सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सही सोच, सामूहिक प्रयास। आप एक बहुत अच्छी नेत्री बनने वाली हैं, एक मुखिया हैं। मुखिया में पंचायत से बाहर निकलकर काम करने की लालसा से आप विधानसभा प्रत्याशी बन रही हैं। आपके इस नारा पे भोजपुरी सिने स्टार
जो हमेशा विवादों से घिरी रहती हैं अक्षरा सिंह जी, वो कहाँ फिट बैठती हैं? जो दिखेगा वही ना बिकेगा। अक्षरा सिंह बाहर निकली हैं, काम कर रही हैं, हमारे बिहार की बेटी हैं, उनमें कमी क्या है? विवादों में घिरना जो वाद में होगा वही ना विवाद में होगा, जो कहीं है ही नहीं वो कहाँ घिरेगा विवाद में। अक्षरा में कोई कमी नहीं है, वो बिहार की बेटी हैं और बड़ी अच्छी बात है कि वो जन सुराज ज्वाइन की हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि विवादित अक्षरा सिंह जी जो हैं उनका पॉपुलैरिटी से जन सुराज को फायदा होगा, इसके लिए आप लोग उनको जन सुराज में शामिल किए हैं? शामिल नहीं किए हैं, वो हमारी बिहार की बेटी हैं, वो हमसे कैसे अलग रह सकती हैं? अगर वो हमारे साथ आई हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में उनका योगदान है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में योगदान है, तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मोदी जी और नीतीश जी से अलग होकर बिहार की गलियों में घूम रहे हैं और अपने पार्टी नहीं, जो उनके कहने का मतलब है कि मेरा पार्टी नहीं है, लेकिन उनका भी मंशा यही है कि जॉन सुराज बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए। ऐसी क्या बात हो गई जिससे वो अलग हो गए? कि देखिए हम लोग आपने कहा ये सत्य है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में 2014 में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, वो दूसरी बात थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, मंत्री जी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने में प्रशांत जी का हाथ रहा, ये भी सत्य है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री हो जाने से हमारे बिहार की स्थिति तो नहीं बदली, और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले कार्यकाल में अच्छा काम किया, दूसरे में ठीक ठीक था, लेकिन उसके बाद तो वो बस कुर्सी कुमार बन के रह गए। इसलिए शायद प्रशांत जी को लगा कि, और इसलिए नहीं, ये सत्य है कि बिहार के बेटा होने के नाते उनके अंदर जो ये भावना आई है वो यकीनन ही बड़ी ही उन्नत किस्म की विचार है कि जिन्होंने 10 राज्यों की सरकार बदली, जो प्रधानमंत्री बदलने में अपना सहयोग दिया, वो क्या बिहार के लिए नहीं बदल सकते हैं? बिहार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। आजादी के बाद जब हम अग्रणी राज्यों में हमारी गिनती होती थी और आज सबसे पिछड़े राज्यों में हमारी गिनती होती है, तो एक बिहार के बेटे को ये भावना होनी ही चाहिए। और प्रशांत किशोर जैसा मजबूत आदमी नहीं प्रयास करेगा तो फिर कौन प्रयास करेगा? यकीनन हम बिहारियों के लिए मसीहा बन के आए हैं और मुझे विश्वास ही नहीं है, पूरा यकीन है कि 2025 की चुनाव में जन सुराज पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बनाएगी और बिहार के माथे पे जो कलंक लगा है बिहारी होने का, जो हमारा अभिमान है, वो पुनः लौट के आएगा। मतलब आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए एक विकल्प साबित होंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिएगा आने वाले भविष्य में बिहार का जो विकास होगा वो हमारे जन सुराज के माध्यम से ही होगा और हम 2025 में पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाएंगे और 1 साल से 2 साल के अंदर में हमारे बिहार के बाहर गए हुए पूरे बेटा बेटी बिहार में पुनः वापस आएंगे और यहाँ शिक्षण संस्थान अच्छा बनेगा। और आप देखिएगा आने वाले भविष्य में हमारा बिहार का जो इतिहास है वो गौरवशाली पल पुनः लौट के आएगा और हम अपने स्तर से जो प्रयास जो बन सकता है हम कर रहे हैं। हम प्रशांत जी के कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं और आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा है जन सुराज का। अगर जन सुराज पूर्ण बहुमत में आती है तो आपके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे? जी, ये आप प्रशांत जी के तो भाषणों में आपने सुना ही है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो जो बिहार का सबसे काबिल बच्चा होगा, काबिल योग्य नागरिक होगा, जो अच्छे विधायक होंगे या जो भी हमारे बीच में जो निकल के आएंगे अच्छे लोग, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसमें कोई हम लोग का मतभेद नहीं होगा और हम पूर्ण रूप से प्रशांत जी के सहमत में होंगे, आपसी सहमति से ये बात बनाएंगे और हमें आप निश्चिंत रहिए, बाकी सारी बातें समय के साथ उभर कर आएंगी। ऐसा तो नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता में से ही बना देंगे, जो जीत के विधायक जाएंगे उन्हीं में से कोई होगा, और आप लोग उनको अगला प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं देख रही हैं? जी, हम ये मानते हैं कि आने वाले भविष्य में प्रशांत किशोर को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और वो प्रधानमंत्री की काबिलियत भी रखते हैं।